अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ज़ैन अली। उर्दू लाइफ की एक और वीडियो में खुशामदीद। बेशक मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे जल्दी बुला ले और जिसे चाहे लंबी ज़िंदगी अता कर दे। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी खातून से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की 110 बहारें देखी हैं। जी हाँ, इनकी उम्र तकरीबन 110 साल है। आज के दौर में जहाँ इंसान की उम्र 70 से 60 साल महदूद रह चुकी है, वहीं पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 110 साल गुजारे। आज हम आपको इनसे मिलवाएंगे और इनसे कुछ बातें करेंगे, तो आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादी। दादी क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम जमीला बेगम। जमीला बेगम। आपके कितने बच्चे हैं? 8। 8 बच्चे हैं। अच्छा, उनके भी बच्चे हैं? 50 पोता पोती। 50 पोता पोती। आपने पाकिस्तान की और इंडिया की जंग देखी है? कुछ देखे थी, कुछ हाय तो आई थी। कहाँ पर थी आप? पाकिस्तान में थी, इंडिया में थी? इंडिया। इंडिया में थी। इंडिया से आप कब आई वापस? अम्बाले जिले में बहुत गाड़ियां कत्ल हुई। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट कराची में आई थी या कहीं और रुकी थी आगे इंडिया से? नहीं, हमने बहुत मुसीबत के पाकिस्तान को पार किया। भाई ईमान भाई इज्जत आए। आपसे एक और सवाल था। है? आप ये बताएं कि जब आप यहाँ पर आई थी इंडिया से, तो आप कहाँ रुकी थी? पहला वहाँ थे, हम काफिला निकला था अम्बाले जिले थे। इसमें आया क्या क्या किनारे। अच्छा, वहां रुकी थी आप। फिर कराची कब आई? आए सुनो तो कहीं हमारा मियाँ पहले आ गया था, हम हिंदुस्तान में रह गए थे। अच्छा, आपके शौहर पहले आ गए थे, आप हिंदुस्तान में रह गई थी? हाँ। फिर उसके बाद? उसके बाद फिर हम काफिले में आए। काफिला चलता चलता वजीराबाद में आए। वजीराबाद में तेरे धंधे का पता लगा। फिर हमने आकर लाहौर में ठिकाना किया। फिर उसके बाद? उसके बाद है मेरा बच्चा दिलशाद हुसैन, जिस वक्त ये पाकिस्तान का झंडा गिराए, जो उस रोज की इसकी पैदाइश। अच्छा, आपका जो सबसे बड़ा बेटा उसका नाम क्या था? आशिक हुसैन। आशिक हुसैन। अच्छा, जब आप यहाँ पाकिस्तान आई लाहौर से, तो कौन से सन में आई थी? आई थी सन का नहीं पता, अयूब खान का जमाना। अयूब खान का दौर था जब आप आई थी। फिर उसके बाद कराची कब आई? कराची में आए, बच्चे की शादी करी, पढ़ाए लिखाए, दरिया खान में रही, वहाँ थे बच्चे इल्म निकल का पूरा। फिर आकर यहाँ नौकर हो गए। अच्छा, आप हुकूमत से कुछ गुजारिश करना चाहेंगी? कैमरा सामने लगा है, आप बता सकती हैं। हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगी आप? क्या? हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगी? मैं हुकूमत से क्या दूँ? क्या दिया मुझे तो हिंदुस्तान से आकर? मैंने आज चले गए कि पैसा नहीं मिला, मैंने कि ना दिया आज चले। मैं बा ईमान बा नवाज अपने अल्लाह के ऊपर बैठी, मेरे बच्चे कमाते हैं, 2 रोटी खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह दादी, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। अल्लाह का शुक्र है। किराए के बच्चे अपने घर में बैठे। अच्छा, जो जवान बच्चे हो रहे हैं इस वक्त दौर में, जो 2020 चल रहा है, इसके अंदर बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे कि बच्चे क्या करें? बच्चे अच्छा काम करो, अच्छा नाम पाओ। अच्छा काम करें, अच्छा नाम पढ़े, दीन पे चले, नमाज पढ़े, माँ बाप का नाम रोशन करो। माँ बाप का नाम रोशन करें। बस ठीक है। अच्छा, आप मुझे कोई दुआ देना चाहेंगी? कौन सी दुआ मांगे? अल्लाह अपने सबको कामयाब करो। आमीन आमीन आमीन। हम भी आपकी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी और लंबी हो। आपने सुना इनकी बातें, माशाल्लाह से तेज के अंदर भी इन्होंने इतनी समझदारी की बातें करी और इन्होंने सब याद था इंडिया से जब आई और क्या दौर था और क्या था। हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए और हुकूमत के लिए बहुत अच्छे मैसेज दिए। तो इनकी मजीद स्टोरी हम जानेंगे पोता पोती और इनके बच्चों से, वो मजीद आपको तफसीलात के साथ हम चलते हैं, इंशाल्लाह बताते हैं। जी, तो दोस्तों आपने देखा कि हमने दादी से बात की। दादी ने माशाल्लाह बिल्कुल सही तरीके से हमारी सारी बातों का जवाब दिया। तो चलिए अब इनके जो हैं बेटे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कमर दिलशाद हुसैन। दिलशाद हुसैन साहब, ये बताइएगा कि इनकी एज कितनी हो गई? ये 1910 में पैदा हुई, इंडिया में अम्बाला में। 1910 में? हाँ, बिलासपुर। ठीक है, तो आप कितने साल की हैं? मैक्सिमम 110 से के करीब है। 110 के करीब हैं। अच्छा, तो आप कितने बहन भाई हैं? 7। 7 बहन भाई हैं। आप सबसे छोटे हैं, बड़े? नहीं, मैं तीसरे नंबर पर हूँ। तीसरे नंबर पे। और उनके जो बच्चे हैं, पोते, कुल मिला के टोटल माशाल्लाह इनका जो खानदान है वो कितना?
कितने? 50 से अबव। 50 से अबव, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप क्या करते हैं? मैं पीटीसीएल से रिटायर हुआ, पेंशन होल्डर हूँ। पेंशन होल्डर हैं आप, रिटायर हो गए आप। माशाल्लाह माशाल्लाह सर। और इसके अलावा बाकी जो पोते हैं और बेटे हैं वो? बस सियासी और समाजी थोड़े बहुत काम करते रहते हैं इलाके में। अच्छा, क्या करते हैं आप? ये स्टेट एजेंसी है माशाल्लाह मेरी अपनी, उसके ऊपर मैं बैठता हूँ। आप इनके साथ रहते हैं? लेकिन हाँ, वालदा मेरे ज़ेरे कैसा लगता है आपको खिदमत करके इनके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सबको सबको ये वाक़ई इतनी तौफ़ीक अता करे कि हम उनकी खिदमत कर सकें। आप तो बहुत खुशनसीब हैं मेरी नज़र में। उस मौला का करम नवाज़ी है। मेरी अपनी ज़ाती कोई कोशिश नहीं है, ये उस मौला का करम है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आजकल की जनरेशन को इससे रिलेटेड कि अपने माँ-बाप की खिदमत करें, क्या करना चाहिए? नहीं, बुज़ुर्गों की ख़ास तौर पर अपने वालिदैन की खिदमत करना लाज़िम है, फ़र्ज़ है। लाज़िम है, अगर फ़र्ज़ नहीं है। की ना, तो आगे जाके हिसाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वालिदैन की खिदमत बड़ी अज़मत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो लोग नहीं करते कोई जनाब एदी होम में चला गया, वो मिलने तक नहीं जाते। किन्हों ने फलां जगह जमा करा दिया, किसी ने फलां जगह जमा करा दिया, मिलने तक नहीं जाते, खर्चा नहीं देते। समझ रहे ना? ये सब चीज़ उसकी देन है, अल्लाह ने दिया है तो मैं कर रहा हूँ। राशन वग़ैरह सब आप डलवाते हैं, सब बाकी ध्यान दूसरे भाई जो हैं वो महमूदाबाद में रहते हैं, लाडी में रहते हैं, वो दूर दराज हैं, वो कभी-कभी आ जाते हैं, घंटा 2 घंटा बैठे, चले गए। बिल्कुल सही। तो देखा नाज़रीन आप लोगों ने कि ऐसे बुज़ुर्गों का साया हर घर पे होना चाहिए क्योंकि बुज़ुर्गों से दुआओं से जो है घर आबाद हैं हमारे। और बहुत अच्छा अब एक मैसेज भी हमें मिला है कि हमारी नई जनरेशन के लिए कि मेरे वो साथ अपने। मेरे जी साथ सर। जो मेहनत की या जो कोशिश की तालीम के हवाले से, दरिया ख़ान के हवाले से, कराची के हवाले से, बगदादी के हवाले से, तो ये सारी इनकी दुआओं का नतीजा है। आज जो कुछ मैं हूँ, सिर्फ़ इनकी दुआओं की वजह से। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जो कुछ भी हैं ये आज इनकी वजह से हैं और यही मैसेज हमारा हर एक जनरेशन के हर एक बंदे को है कि मतलब जो कुछ भी है वो अपने माँ-बाप की वजह से होता है। तो उनकी खिदमत करना उनका सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। ये हमारे चैनल की तरफ से आप सब लोगों को एक मैसेज है, अपनी माँ-बाप की खिदमत मेरे करें। पास नहीं चलता। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। खुदा की कसम मैं इनको अपने कंधे पे उठा के मदीना ले जाऊँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह अल्लाह और पाक अल्लाह आपको ताला मुझे वो तौफ़ीक दे कि मैं पैदल इनको अपने कंधे पे उठा के वहाँ ले जाऊँ। इंशाल्लाह ज़रूर हालाँकि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हज होगी। कर चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अकबरी हज किया हुआ है। हज किया हुआ है माशाल्लाह इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दफ़ा इनका मैंने इनका ऑपरेशन भी करा दिया। अभी थोड़ा-सा प्रॉब्लम है एक आँख में, लेंस की वजह से। वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा क्योंकि आजकल हालात वाक़यात कुछ ऐसे हैं अस्पतालों के जी। कि हर मरीज़ को कोरोना में डाल देते हैं। तो इसलिए मैं लेके नहीं जा रहा। मैंने कहा नहीं माँ यहीं रहो, तेरी दवाइयाँ जो है ना सब कुछ यहीं है, ठीक आ जाएगी। माशाल्लाह अल्लाह ने दिया है सब कुछ माशाल्लाह पुत बहुएँ इसकी इस काबिल हैं। सुबह शाम आती हैं, कपड़े धो जाती हैं, खाना दे जाती हैं, मैं आ जाता हूँ। तो देखा आपने नाज़रीन हमने इनके बेटे से बात करी और तकरीबन पोता-पोती और सब कुछ नवासा वगैरह मिला के इनके 50 माशाल्लाह एक मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो इनकी अपनी फैमिली है दादी की। ये बहुत ही मतलब अल्लाह की तरफ से एक शुक्रगुज़ार होना चाहिए सबको कि जो बच्चे हैं उनको उनको माँ का प्यार अभी तक मिला है तकरीबन इतने सालों बाद। तो ये एक हमारी तरफ से एक मैसेज भी है आपके लिए कि अपने माँ-बाप की खिदमत करें, उन्हें जो चाहिए वो दें, वो उनकी सारी एक्सपेक्टेशन पे उतरें क्योंकि वो आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आपकी केयर चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। मैं आपका मेज़बान ज़ैन अली, उर्दू लाइव। अल्लाह हाफ़िज़।